साधना न्यूज का खास कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव, जिसमें हम किसी खास ज्योतिषाचार्य से संपर्क करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और आज बेहद ही सौभाग्य का समय है और दिन है कि आज हमारे साथ में प्रकांड विद्वान और संस्कृत में जिन्होंने कई डिग्री हासिल की है, हमारे साथ में रविंद्र शास्त्री, आचार्य रविंद्र शास्त्री जी मौजूद है। मैं उनका इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले रविंद्र शास्त्री जी से ये समझना चाहूँगा कि शास्त्री जी, अक्सर ज्योतिष को लेकर कई सारे मिथ है। कई लोग कहते हैं कि इसका कुछ फलादेश नहीं होता है, कुछ हल नहीं निकलता है, कुछ लोग इसको इनकार करते हैं। ऐसे में आज के समय में अगर ज्योतिष के बारे में बात की जाए, क्योंकि गणना मनना बहुत सारी बातें हैं और कहा यह जाता है कि एस्ट्रो एक साइंस है, इसको साइंस के नज़रिए से देखना चाहिए। इस पे आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया साहब जी। देखिए, वेदांगत्वम ज्योतिषम प्रोचते अस्मात्। वेद का अंग ज्योतिष है, ज्योतिष का अंग विज्ञान है। जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से ज्योतिष चालू होती है। अब रही बात कि लोग ज्योतिष को किस ढंग से उसको देख रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ज्योतिष तो एक विज्ञान है, ना कि किसी सोचने से बदलता नहीं है। क्योंकि कहा गया है, ज्योतिष के हैं सुधा जिनको कहते हैं योग, बनता द्वादश भावों के ग्रह के संयोग, जन्म लग्न के कुंडलियों में होवे परिधान, ज्योति विधि से कार्य करे तो जागे मुकद्दर जाग, हर मानव के गुण अवगुण का योग में छिपा निदान, सकल विपत्ति सभी दुखों का लिखा है इनमें उपाय है। तो जिस प्रकार से ज्योतिष के शुद्ध मतलब जो योग होता है जी, कुंडली में आप देखेंगे तो योग होता है, उसी को हम सूत्र बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति के जातक के कुंडली में क्या योग है, इसके कुंडली में ये जन्म लिया तो जन्म के बाद या बालक या बालिका ये क्या आगे शिक्षा में कौन सा शिक्षा ये इसको प्राप्त होगा, और शिक्षा में भी ये कवि बनेगा कि वेदांती बनेगा कि वैज्ञानिक बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, माने किस क्षेत्र में जाएगा, ये ज्योतिष के हमारे प्लानट बताते हैं। तो उस प्रकार से ज्योतिष कोई मिथ्या नहीं है। ज्योतिष को यदि सही समझने के लिए सही एस्ट्रोलॉजर से समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चे के लिए, कैरियर के लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होगा। जी, द्वादश भाव की आपने चर्चा की, और क्योंकि द्वादश भाव से ही बहुत सारी चीजें उससे निकाली जाती है, फलादेश होता है। जी। और ऐसे में इन द्वादश भावों से, जिस तरह से आपने कहा कि चलिए आज किसका करियर क्या रहेगा, हाँ। इसको ही अगर हम समझ लें जी, तो द्वादश भाव में ग्रहों को किस तरह से आप देख पाते हैं और कैरियर को किस तरह से निर्धारित किया जाता है? बहुत सुंदर आप प्रश्न आपने किया साहब जी, क्योंकि द्वादश भाव ही मेन जो है कुंडली का चक्र होता है जी। जैसे उदाहरण के 12 एक चक्र जो होता है जन्मांक चक्र जिसको बोलते हैं अपन, तो जन्मांक में 12 भाव होते हैं। तो प्रथम भाव से उसका लग्न माने शरीर होता है, उसका शरीर के बारे में देखा जाता है। द्वितीय भाव से उसका धन के बारे में देखा जाता है। तृतीय भाव से उसका पराक्रम देखा जाता है, भाई बंधु कितने भाई हैं कितने बहन हैं वो देखा जाता है। चतुर्थ भाव से भूमि भवन मकान मातृका भाव, मातृका मातृत्व, मतलब ये सब चीज देखा जाता है। पंचम भाव से संतान को देखा जाता है, संतान की विद्या देखी जाती है, पढ़ाई देखी, शिक्षा क्या होगा। फिर षष्ठम भाव होता है शत्रु रोग और कर्ज, ये तीन चीजें उसकी लाइफ में क्या होगी। सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भी माना जाता है, कैरियर का भी माना जाता है और शिक्षा का भी माना जाता है। अष्टम भाव जो होता है आयु और मृत्यु का होता है, तो उसमें आयु उसकी क्या होगी, उसके जीवन में क्या क्या असफलताएं आएंगी, क्या क्या सफलताएं आएंगी। और नौम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, दसम भाव वो कर्म का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है, द्वादश भाव खर्चे का होता है। 12 भावों में ही पूरी जीवन है पूरा। एक बात और कि अक्सर ये कहा जाता है कि कई लोगों को भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलता है, कई लोगों को कर्म करना पड़ता है, तो इसका किस तरह से निर्धारण हो पाता है इन द्वादश भावों से? आप बिल्कुल सही बोले, कर्म का दूसरा नाम भाग्य है जी। कार्पण्य दोषो पाति स्वभाव, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि पहला कर्म है। ज्योतिष भी कर्म के लिए इंडिकेट करती है, गणित ज्योतिष पूरा कर्म है, फलित ज्योतिष उसका भाग्य है, हम उसको ऐसा समझते हैं। तो कर्म का दूसरा नाम भाग्य है। अब रही बात कर्म कैसा हो, तो यदि हम ग्रहों के हिसाब से हमारा यदि कर्म चल रहा है तो हमारा भाग्य जो है दिन दूना रात चौगुना में लाभ दे। उदाहरण के लिए बता दूं मैं, मान लीजिए किसी कुंडली मेष लग्न कुंडली है, अब मेष लग्न कुंडली है और मेष का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो उसका उच्च का सूर्य हो जाएगा। अब मेष लग्न में जो है उसका पंचम शनि जाएगा,
उसके सिंह राशि में शनि हो जाएगा और कन्या राशि में उसका राहु हो जाएगा और आपका जो मंगल है वो आपका कर्क राशि में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो जातक होता है वो ऐसा कोई वेदांती बन सकता है या बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है या बहुत बड़ा कवि बन सकता है या बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है। तो चलिए करियर की बात हमने की, लेकिन कहा यह भी जाता है कि दसम स्थान से माना यह जाता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा। तो दसम स्थान में ग्रह के बैठने से भी उसका निर्धारण होता है। देखिए दसम स्थान कर्म का तो है ही है जी, कर्म का दसम स्थान है ही है। अब हमको ये देखना पड़ेगा साहब कि दसम स्थान में मान लीजिए कि अब दसम स्थान मेष लग्न से कुंडली हम गिनते हैं तो वहां पे दसम स्थान में जाएगा मकर राशि जी। अब मकर राशि स्वामी शनि है और शनि उसका जो है मतलब आ जाए कि आप अपने शत्रु राशि सिंह राशि में जा रहा है। तो अब यहाँ पे उसके कर्म में भी व्यवधान आएंगे, उसके शिक्षा में व्यवधान आएंगे जी। माने वो पढ़ाई पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, माने वो आर्थिक स्थिति उसको पढ़ने नहीं देगी। मतलब ऐसा है कि अगर वहां पे उसके शत्रु ग्रह बैठे तो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर उसके मित्र ग्रह बैठे हो तो मित्र ग्रह बैठे हैं तो उसको उसके मित्रों का सपोर्ट मिल जाएगा या उसको ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी कि उसका मित्र एक पैसे वाला होगा, उसको लगेगा नहीं यार इसके बाद दिमाग है, मेरे पास पैसा है। वो चीज दोनों जोड़ करके वो दोनों आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने कुंडलियों में देखा होगा कि कुंडलियों से निर्धारण हो पाता है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में जाना है। बिल्कुल निदान हो जाता है कुंडली में। आपको बता दूं, मैं बहुत बारीकी बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि आज का समय आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है 10th क्लास पढ़ता है, उसके बाद फिर करियर की तरफ उसका रुझान होता है कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो हर माँ बाप को ये चाहिए कि हमारा बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उसके करियर के लिए जानकारी लेना चाहिए कि इसको एक वैज्ञानिक बनना है या इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या इसको हार्डवेयर इंजीनियर बनना है या ये मॉडलिंग में जाएगा या ये माने कहा जाए कि एक अच्छा हार्ड वर्क कर सकता है या ये बिजनेस में जाएगा तो इसको कौन सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये 10वीं क्लास से माँ बाप को ये चाहिए कि उसकी कुंडली दिखा दे और दिखाने के बाद जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके कंसल्ट ले ले कि हमारा आपका बच्चा ये इसका योग है, यदि इसका बुध उच्च का है या इसका सूर्य उच्च का है या बुध या सूर्य बुध राहु और शनि यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको माने मेडिकल लाइन में आप डालिए। बहुत सारे योग होते हैं, योग इतने हैं कि उस कुंडली से पता चलता है कि इसको योग क्या है। लेकिन हम यदि समान रूप से दृष्टि बात करें तो कुंडली दिखा करके ये पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस लाइन में जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए जी। शनि को कर्म का माना जाता है कि कर्म का फल देते हैं शनि। हाँ, शनि कर्म का फल देते हैं। ये देखिए, ये ज्योतिष भाषा में यदि बात करूं आपको जी। तो शनि का मतलब होता है धीरे धीरे जी। जो सबसे कम गति से चाल चलने वाला जो ग्रह है वो शनि है, इसलिए इसको शनि बोलते हैं। अब हमारी जो राशि है तो शनि जो है कर्म का दाता तो है, लेकिन यदि वो अष्टमेश हो जाएगा, मृतावस्था में चला जाएगा, यदि वो षष्ठेश हो जाएगा, अब देखना पड़ेगा हमको कि भाव भावेश और कारक ये तीनों की पोजीशन यदि हम शनि का नहीं देख पा रहे हैं तो यदि उससे भाव भावेश कारक में यदि शनि अच्छा जा रहा है तो उसका मालिक बनेगा, नहीं तो दूसरे ग्रह बन जाएंगे जी। ऐसा नहीं कि केवल शनि ही उसके माने कहा जाए कि उसका माने भाग का दाता है या कर्म का दाता है। उसके और भी प्लैनेट्स हैं जो कि भाव भावेश कारक में हमको पता लगानी पड़ती है कुंडली से कि इसका शनि ही मालिक है, सूर्य मालिक है कि मंगल मालिक है कि बुध मालिक है। कई बार कहा यह जाता है कि जिसका शनि बहुत अच्छा हो उसे लोहे का काम करना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। शनि देखिए, शनि तब बहुत अच्छा होने का मतलब होता है कि तुला राशि के शनि होगा तो उच्च का शनि हो जाएगा और उससे सतयोग बनता है। सतयोग मतलब आ जाए कि वहाँ पे लोहे के काम उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए इंजीनियरिंग लाइन अच्छी रहेगी। माने वो एक अच्छा है, मतलब समझ लीजिए आप जो है कि रियल एस्टेट में उसके लिए अच्छा माने। लेकिन कई बार भूलवश लोग ऐसा होता है कि शनि बहुत अच्छा है, वो लोहे का दान कर देते हैं, उनके लिए बहुत विपरीत स्थिति बन जाती है कई बार। बिल्कुल बन जाती है, क्योंकि शनि यदि उच्च का है तो आपको लोहा का दान नहीं करना है जी, क्योंकि लोहा का दान वहाँ पे उसके लिए निगेटिव पैदा करेगा उसके इमोशंस में, उसके माइंड में। क्योंकि शनि जो है एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको स्थिरता लाता है, आपके एक्टिविटी को, आपके इमोशंस को, आपके बैकग्राउंड को, आपकी स्टेबिलिटी को पूरा वो करता है, मिच्योर करता है। तो उस स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में कभी दान नहीं करना चाहिए। शनि को लेकर भ्रांति बहुत सारी है, लोगों को डरा कर रखा गया है
कि शनि अगर खराब हो गया, शनि की अगर तिरछी नजर पड़ गई, शनि ने अगर देख लिया तो काफी कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। एक्चुअली क्या होता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है कि यदि हमारे कुंडली में यदि शनि विपरीत चल रहा है तब वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। यदि कुंडली में विपरीत नहीं है तो वो आपकी इफेक्ट नहीं करेगी। अब रही बात कि उदाहरण के लिए शनि के कारण हम परेशान चल रहे हैं, मान लो कोई जातम चल रहा है, उसको कुंडली से पता चल रहा है कि भाई इसका शनि नीच का है और मृतावस्था में बैठा हुआ है, या रोग स्थान बैठा हुआ है, या खर्चे भाव में बैठा है तो खर्चे भाव में बैठेगा ज़्यादा खर्चा कराएगा, रोग भाव में बैठेगा तो रोग पैदा करेगा, मृतावस्था में रहेगा तो मन एक्सीडेंट कराएगा। तो इस टाइप जो स्थितियाँ जो बनती हैं वो कुंडली से ग्रहों से तभी पता चलता है कि इसका शनि कुदृष्टि इसको देगा कि नहीं देगा। अब रही बात कि एक भ्रांतियाँ जो रहती हैं वो भ्रांतियाँ गलत हैं, सबके लिए चीज़ें इफेक्ट नहीं करता है। जी, शनि जहाँ बैठता है आचार्य जी, किसी भी घर में अगर 12 भाव में अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि खर्च के भाव में बढ़ गया तो खर्चा बढ़ाएगा, सुख के भाव में बैठ गया तो सुख की वृद्धि करेगी या कटौती करेगा, क्या इसको किस तरह समझा जाए? देखिए, सुख के भाव में बैठेगा तो उसकी दृष्टि जो है, देखिए शनि जहाँ रहता है साहब जी, तो वहां से जो है 3 और 10 भाव को पूर्ण दृष्टि देखता है। हाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शनि लग्न भाव पर फर्स्ट हाउस में बैठ गया। हाँ। अब फर्स्ट हाउस में बैठा तो वो मैं थर्ड पोजीशन में पराक्रम को देख रहा है वो पूर्ण दृष्टि से, और सप्तम माने दसम को देखेगा अपना जो है दसम भाव को, कर्म स्थान को, तो उसका पराक्रम और कर्म दोनों एकदम स्ट्रांग कर देगा वो। ऐसा? हाँ। लेकिन अगर वो मित्र राशि के घर में ना हो तो? मित्र राशि घर में हो या ना हो जी, यदि वो अकेला भी बैठा हुआ है और मतलब आ जाए कि उसकी दृष्टि वहां जाना ही जाना है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन है। उसका सप्तम दृष्टि होता है, सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि तो एक नॉर्मल दृष्टि है वो जी, वो तीसरी और 10वीं महत्वपूर्ण दृष्टि है। शनि को लेकर बहुत सारी बातें आपने कही, और शनि को लेकर बहुत सारी बातें आजकल सोशल मीडिया में है। शनि को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि शनि से बिल्कुल आप लोग डरिए मत। शनि एक ऐसा ग्रह है कि आपको यदि मन की स्थिरता लेना है तो शनि से ही आपको प्राप्त होगा जी। और शनि एक ऐसा ग्रह न्याय ग्रह है, क्योंकि न्याय जो देता है वो शनि ही देता है। और हमारी कुंडली में या किसी कुंडली में शनि किसी को कुदृष्टि देता ही नहीं है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आम जनमानस को, आम पब्लिक को, माने आम जो रूप में हम आप दिखते हैं कि भाई हम कुछ जानते नहीं शनि के बारे में, और लोग बता दिए रे तेरे को शनि लग गया, ये हो गया। उसमें देखिए शनि की 7.5 भी होती है, फिर ढैया भी होती है, फिर पुनौती होती है, पुनौती में भी उसका 1/4 पोजीशन जाता है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ जांच करके ही बात करना चाहिए। और जो एक कॉमन पोजीशन में जैसे मान लीजिए किसी का मकर राशि है, अब उसका ढैया चल रहा है, या उसका मान लीजिए कि कर्क राशि है, उसको ढैया 7.5 चल रही है, या तुला राशि है 7.5 चल रही है, तो 7.5 चल रही, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली में शनि कौन से भाव में बैठा हुआ है जी। तो उसका भी माने कहा जाए उसको लाभ मिलेगा, केवल 7.5 से उसका नुकसान नहीं होगा। 7.5 में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अर्श पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। देखिए 7.5 यदि मान ली चल रही है, अब उसकी 7.5 चलती है तो उसमें आप ये देखा जाता है साहब कि हाथी में विराजमान है, कि शेर में विराजमान है, कि गधे में विराजमान है, उसके माने उसके समझ लीजिए सवारी भी होती है, उन सवारियों के हिसाब से भी उसको फल मिलता है। तो इसलिए शनि ग्रह से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि आपको जब आपके साथ वो नेगेटिव रहेगा तो आपको इंडिकेट कर देगा कि तुम थोड़ा सा अपने आप को संभालो, अपने आप को जो है स्थिरता लाओ, और आप जो है मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे केवल 19 दिया आटे की दिया जलाने से शनि बिल्कुल जो है न्यूट्रल हो जाता है। किस समय जलाना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि शनि यदि किसी का भी खराब हो तो उसको मैं आपको एकदम बहुत माने एक बहुत बारीकी उपाय है, बहुत लाभकारी उपाय है, उसको तत्कालिक उसको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 के बीच में पीपल पेड़ के नीचे 19 दिया आटे की बनाए, सरसों का तेल डाले और सिंगल बत्ती उसमें डाले, एक लाइन से उसको लगा दे झाड़ के नीचे, और उसको प्रज्वलित करके उनको प्रणाम करके आ जाए, फिर देखिए चमत्कार। हर दिए में एक सिंगल बत्ती की एक बत्ती नहीं, हर दिए में एक सिंगल बत्ती रहेगी। जी जी जी।
तो उससे शनि काफी अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल हो जाएगा, मतलब आप उसको 24 घंटे के अंदर ये रिलैक्स मिलेगा कि हमने कुछ किया है शनि के लिए, उसको एक हाइड्रो पावर मिलेगा मन में जी। और उसको बड़ी शांति मिलेगी कि मतलब कहा जाए कि हमने अच्छा काम किया है, मैंने उसको डर, उसका भय खत्म हो जाएगा। आपने साढ़े साती की बात की, ढैया की बात की। साढ़े साती और ढैया में कई लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि शनि की साढ़े साती आ गई तो अब काफी कुछ अनिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए साढ़े साती जो होती है वो 7.5 वर्ष की मानी जाती है जी। अब 7.5 वर्ष की जो आपकी साढ़े साती मान ली चलती है किसी जातक कुंडली में, तो उसको डरने की जरूरत नहीं कि साढ़े साती में शनि जो है परेशान नहीं करता है। जब वो उतरते समय जो है, उतरते समय जब ढैया में आएगा, या जैसे उदाहरण के लिए कि 7.5 वर्षों में आप उसको जो है मतलब आप उसको 1.5 वर्ष उसको आप बांट देते हैं, तो मतलब कहा जाए कि उस पोजीशन में भी आपको 1/4 पोजीशन जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि 3 से 4 महीने ही उसके समय पूरे खराब होंगे पूरे 7 साल में, ना कि पूरा नहीं। ऐसा कहा भी जाता है कि शनि न्याय के देवता है। हाँ, अगर आपने कर्म अच्छा किया तो शायद आपको सपोर्ट भी कर जाए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन शनि देखिए ये हमारे हम ज्योतिषी लोग हैं, तो हम लोग ज्योतिष भाव से बात करते हैं जी। क्योंकि इसमें कर्म तभी आदमी करेगा जब वो उसके अंदर ग्रह और सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा जी। तो अब यहाँ पे कुल मिला के जब शनि आपका विपरीत है और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपका शनि आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप विषम परिस्थिति में भी आप अपने आप को भटका नहीं रहे हो। तो कुल मिला के ये एक प्रकार की एक ऊर्जा है, जो कि हमारे अंदर जो एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से भी वो ग्रह हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं। क्योंकि मांस मदिरा से भी जोड़ा जाता है कई बार कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि एक यम का कारक हम उसको मानते हैं जी। और जो रजोगुण होता है, रजोगुण इसी सब चीजों में होता है, मांस मदिरा में, तो हमको रजोगुण को त्यागना चाहिए, उस समय सत्वगुण की तरफ जाना चाहिए। मतलब सत्वगुण का मतलब होता है कि आप शनि की उपासना करिए, आप शुद्धिकरण रहे, लहसुन प्याज से दूर रहते हैं, या शनि की उपासना करते हैं, पीपल झाड़ दीपक जलाते हैं, तो जितनी सात्विक अंदर आएगी वो सत्वगुण आपके अंदर आएगा, तो रजोगुण आपके अंदर आएगा नहीं तो आपको परेशानी कम होगी। लेकिन शनि को लेकर डराया क्यों जा रहा है आज के समय में? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं आप, कि यहाँ पे जो डराया जाने वाली जो बात प्रश्न है, क्योंकि शनि का नाम बोलने से वो जो है ना मुंह से निकलता है, वो निकलता है हृदय से, और जैसे हृदय से आवाज आती है ना कि अरे शनि लग गया है उसको, तो शनि लग गया तो मतलब आ जाए कि लोगों को एक प्रकार से ऐसा दहशत और भय के रूप में उसको शब्द से ही लोग बोल देते हैं, तो शब्द से ही डर जाते हैं लोग कि यार ये ऐसा शनि पकड़ लिया या शनि लग गया तो हमको बिल्कुल मतलब आ जाए, क्योंकि शनि का मतलब होता है कि वो अंधेला कर देगा, वो बिल्कुल प्रकाश से मानेगा जाए अंधेला हो जाएगा, ऐसा माइंड लोगों का आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि ग्रह जो है, कोई बोलता है कि आपको साढ़े साती लग गई है, तो आप कुछ नहीं, शनि मृत्युंजय का स्तोत्र का आप पाठ करिए और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, और शनि से संबंधित काली उड़द और काला कपड़ा, लोहा, सोना, ये चीजें यदि आप दान करते हैं शनिवार को, तो आपको बिल्कुल डरने और लेकिन जिसका शनि अच्छा उसको तो दान नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले आपने कहा हाँ दान, देखिए वहाँ पर यही बात है, कुंडली देखना पड़ेगा, कुंडली देखना पड़ेगा। बिना कुंडली, ऐसा नहीं कि कुंडली में शनि आपके फेवर में है और आपने दान कर दिया तो आपका नहीं कुंडली में से विपरीत स्थिति। बिल्कुल सर, जब कुंडली देख के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बताने से अंदाज से चीजें उसका परफेक्शन नहीं आता है, और करना भी नहीं चाहिए। लोगों को जानकारी लेना चाहिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिनके ऊपर भरोसा हो, या जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं हर जगह रहते हैं, और जानकारी लेकर के ही लोगों को काम करना चाहिए। बाकी अफवाह में नहीं आना चाहिए कि ये राशि चल रही है, ऐसा शनि चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सब राशियों के लिए नहीं है, क्यों कहा गया देशे ग्रामे गृहे देश सेवायाम व्यवहार के सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान तो जन्म राशि ने विद्यते। तो इसलिए क्या होता है कि राशि जो प्रोफेशन में सबका नाम अलग रहता है और कुंडली में नाम अलग रहता है, तो जो आपका प्रोफेशन में जो नाम चल रहा है वो आपका एक जनरल आपका शनि की प्रॉब्लम आपको आएगी, ना कि आपको जो है वो आपको अंदर से कोई समस्या नहीं देगा। कुंडली के हिसाब से यदि आपकी साढ़े साती चल रही तो उसमें आपको थोड़ा उपाय ज्यादा करना पड़ता है जी। और आपने जिस तरह से कहा कि नाम राशि, हाँ, जन्म राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जी जी, ये पूरा कैलकुलेशन है साहब जी। देखिए मैंने जो कहा ना, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानतम जन्म राशि ने विद्यते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि
एक आदमी कुंडली नहीं है। हाँ। अब उसका नाम है खिलावन। हाँ। तो भोजा खूखे ध्यान दे गागी जी है मकर। हाँ। अब उसकी राशि हो जाएगी मकर। हाँ। अब मकर राशि स्वामी शनि है। अब तो शनि जो है, अब उसका स्वामी शनि है, तो अब मकर राशि में यदि मान लो सारी सदी चल रही है तो उसका जो प्रोफेसर जिसका नाम आ रहा खिलावन जो है, उसके ऊपर वही चीज लागू होगी। मतलब उसके फेवर में रहेगा सारी की चीजें। फेवर रहेगा वो, क्योंकि हाँ, वो उस राशि के स्वामी ही है। स्वामी है वो। तो जिस राशि के स्वामी अगर कोई व्यक्ति होगा तो अपने राशि के फेवर में ही चीजों को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। और नहीं, उसमें भी साढ़े सती आएगी, उसमें भी ढैया आएगी, लेकिन वो एक माने कॉमन पोजीशन होती है ना कि भाई खिलावन नाम से लाखों लोग हैं जी, तो केवल उसी व्यक्ति के लिए उसको टारगेट नहीं रहेगा, किसी को प्रॉब्लम देगा, वो लाखों लोगों में जाएगी प्रॉब्लम जी। आचार्य जी, अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम लोग हर कार्यक्रम में कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य जुड़े जी, उनसे किस तरह से संपर्क किया जाए। अगर कोई हमारा दर्शक, हमारे जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो किन किन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया साहब जी। एक माध्यम यह है कि संचार माध्यम ही है, सोशल मीडिया माध्यम भी है, और डायरेक्ट मोबाइल से नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं जी। और मेरा कार्यालय भी है, और ज्योतिष कार्यालय मेरे जिज्ञासा ज्योतिष कार्यालय के नाम से है, और 2 बजे से रात को 8 बजे तक हमारा कार्यालय खुला रहता है, और उनको सहायता पूरी मिलेगी। मतलब उनके जो प्रश्न लग्न होंगे, उनकी जो कुंडली, जो भी समस्याएं हों, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे बीमारियां दूर न हो रही हों, दवाई आदमी करा थकते जा रहा है, उसके बाद भी उसको दवाई सूट नहीं करती है, तो वहाँ भी उसको मेडिकल ज्योतिष सलाह पूरा दी जाएगी। उसके विवाह में परेशानी आ रही है, उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसको व्यापार हानि हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए पूरा सलाह दिया। मैंने जो कुंडला के जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान ज्योतिष में है जी। तो समाधान अगर आपको चाहिए तो आप आचार्य जी के कार्यालय से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में विस्तार से आचार्य जी ने बताया। आज मैं इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पंडित रविंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। साधना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।